अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे दोस्तों, अल्लाह से मुताबी बन अल्लाह फजल मैं भी बढ़िया हूँ। आज अहम वाक़या अच्छी वाक़या है। ये भगाए न सुने कि इंसान छोटी छोटी जो गुनाह हो उस पर पकड़ होगी और छोटे छोटे जो नेकी उस पर पकड़ होगी। आज अल्लाह उसको नेकी देगा। जिस तरह एक रोशनी घर के अंदर कोई रोशनदार होती है, तो रोशनी किरण आती है अंदर में, कितनी अहमियत है रोशनी, कितनी हल्की सुराख हो घर के अंदर में हो चाहे खिड़की जो जरिया हो, रोशनी जब सूरज देती है कितनी रोशनी होता है घर के अंदर में। इसी तरह जर्रा क्या है, थोड़ी सी जो रोशनी देता है घर के अंदर में कितनी रोशनी होता है, इससे कितनी अहमियत है। एक बनी इसराइल में एक इंसान था तो काफ़ी परहेजगार था। जब रूह कब्ज आने की बारी आई तो उसकी बीवी काफ़ी रोने लगी। उनकी बीवी काफ़ी रोने लगी कि आप जा रहे, मैं कैसे रहूँगी, आप जाने बाद मैं कैसे रहूँगी, कैसे जुदाई बर्दाश्त करूँगी। उसका शौहर कहते हैं कि जब मैं मर जाऊँ तुम देखना क्या मेरे साथ तुम रहना चाहती हो क्या। कहता हाँ जी मैं चाहती हूँ, आपको मैं देखता रहूँ। कहता मेरा जिस्म जब मैं रूह मेरा कब्ज जब मैं मर जाऊँ तो मेरा जिस्म को ताबूत में यानी संदूक में बंद करके तुम रख देना। अल्लाह फजल से मैं मेरा शरीर न गलेगा न बदबू करेगा न मैं कीड़ा मुझे शरीर में लग सकता है। उसकी अहलिया ने, उसकी बीवी ने इसी तरह किया, ताबूत बनवाया और उनके इंतकाल के बाद जनाजा को रख दिया ताबूत में। रखने के बाद कुछ दिन की बाद खोले कि ज़रा सफाई कर दो, तो उससे क्या देखती है उसकी बीवी कि पूरे जिस्म वैसा ही था जैसे जिंदा में था, वैसे मरने के बाद भी ऐसे शरीर था। मेरे कान ख़त्म हो चुका था, कान सड़ चुका था। तो उसे बड़ा हैरत में थी कि मेरा शौहर परहेजगार नेक आदमी फैसला करने वाला, तो शौहर का कान क्यों सड़ गया, क्यों गल गया। अल्लाह ने जिस्म को, मुर्दे को जिसमें अल्लाह ने रूह दिया। अब बोलने लगा कि तुम किस बात के हैरान हो, तुम किस बात की हैरान हो, मेरा कान सड़ गया, मेरा ये कान सड़ गया इसलिए कि मेरे टाइम जब मैं जिंदा था कोई इंसान काफ़ी बेहद गरीब था और हमसे मदद के लिए आया था। उसके मैं ना सुनी, मैं सुना अनसुना कर दिया, सुन के मैं अनसुना कर दिया, उस पर गौर फिक्र नहीं किया। तो आज उसके बदले मुझे अल्लाह ने कान को सरा दिया, उनके कान को मुझे अल्लाह ने सरा दिया। इससे क्या पता चला मेरे साथी, जर्रा भी एक नेकी आप करते हैं उसकी अल्लाह पाक बहुत दर्जा देगा। अब छोटे गुनाह करते हैं उसकी बड़ी पकड़ होगी। इस तरह से एक सुई के नाका मुकाबिल जो खोल दिया जाए जन्नत को, दुनिया में आराम हो जाएगी। और सुई के नाका मुकाबिल अगर जहन्नम को खोल दिया जाए तो पूरे दुनिया जल जाएगा, खाक हो जाएगा। सुई के नाका में होता क्या, एक धागा उसको हम पिरोते हैं, धागा नहीं घुसता सुई के नाका में, और उसके बराबर दुनिया का अगर खोल दिया जहन्नम में खोल दिया जाए दुनिया में, दुनिया खत्म हो जाएगी, जल जाएगा जहन्नम का आग से। इसलिए छोटे छोटे गुनाह सोचते हैं हम क्या छोटे छोटे नेकी करेंगे क्या उससे हमको नेकी मिलेगा, दर्जा देगा। अल्लाह पाक फरमाता है हदीस शरीफ भी कुरान शरीफ में, छोटे छोटे गुनाह करते उसमें आपको पकड़ होगी, छोटे छोटे नेकी करते अल्लाह उसके बाद नेकी करने की तौफीक देता है। छोटे छोटे गुनाह से बचे, बड़ा गुनाह करने की आदत बचे रहिएगा। छोटे छोटे नेकी करिएगा, बड़ा नेकी करने का अल्लाह आपको तौफीक देगा। इससे क्या पता चले मेरे साथियों, मेरे भाइयों, कि गुनाह से बचे और तौबा करते रहे। और नेकी काम छोटे गुनाह में से छोटे गुनाह हो जाता है कि अल्लाह मुझे छोटे गुनाह हो जाता है, अल्लाह गुनाह माफ़ करने वाला है। छोटे गुनाह से बचिए, अब छोटे छोटे नेकी करने का हम तो अल्लाह आपको तौफीक दे, कहने ज़्यादा सुनने का अमल करने को तौफीक दे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब क्यों कहता हूँ हमेशा कि भाई कोई भाई अगर सीख लेता है आपको भी नेकी मिलेगा, मुझे भी नेकी मिलेगा, आपको नेकी मिलेगा, मुझे भी नेकी मिलेगा। आप सब्सक्राइब हमेशा क्या करिए, वीडियो को देखा करिए कि इसका मायने क्या है, जो मैं वीडियो बनाती इसका मायने क्या है, एक वाक्य समझने लायक है। छोटे छोटे नेकी करने की तौफीक दे।
سب سے بڑا دولت انسان کے کیا ہے؟ ایمان پہ رہا، ایمان پہ ہی خاتمہ ہو جانا، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق دے، مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔